ओए चमन गोटे बहरे किस्म के कैमरा ऑन कर। यो नहीं, तुम गलत चैनल पे नहीं आए हो। तुम सोच रहे होगे तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर। सो सुनो, मुझे 2 लाख मिले इस काम के। सॉरी, गले में कुछ अटक गया था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आज मैं तुम लोगों को काफी खौफनाक कहानियों के बारे में बताऊंगा। मेरा स्कूल कब्रिस्तान पे बना है नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटैगोनिस्ट की, या फिर एंटागोनिस्ट, क्योंकि दोनों सेम है। मुझे दोनों का मतलब नहीं पता। और बाकी ये साइड कैरेक्टर्स, अबे ये कौन है, मुकेश का भाई लग रहा है, और कुछ और साइड कैरेक्टर्स। तो कहानी को शुरू करते हैं। क्या मस्त जोक है भाई। आखिर बनाया किसने है? लेकिन भाई तू बोर नहीं हो रहा? देख अभी स्कूल में कोई है भी नहीं तो करने को क्या है। ठीक है, क्या करेंगे हम? मम्मी को आने में टाइम तो अभी बहुत है, तो अब तक एक चीज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे? सारे क्लासेस और दरवाजे तो बंद है, वही तो करना है। वो स्टाफ रूम का दरवाज़ा देख रहे हैं? हाँ, जिसमें स्टाफ के लोग कम और नशेड़ी ज़्यादा होते हैं। हाँ, उसका दरवाज़ा लॉक करना है। चल ठीक है। 1 मिनट, पागल तो नहीं हो गया है? भाई जो अंदर टीचर है वो असेंबली इंचार्ज है। पता है ना उसने कितना अत्याचार किया है? याद तो है। आओ आओ बच्चों, आज सबकी मौत आई है। तुम बच्चों ने मेरी जिंदगी हराम करके रखी थी, अब बदला असेंबली से लूंगा। बदला तो लेना पड़ेगा। भाई देख तो नहीं लेगा ना कोई हमने जो भी किया? अबे नहीं, तू सेफ है। ठीक है चल, तेरे पे विश्वास कर रहा हूँ। भाई हमारे पीछे किसका हाथ है? फंस गए दोस्त, तेरे पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तुम पकड़े गए। स्टाफ रूम का दरवाजा लॉक नहीं था, मैंने लॉक खोल दिया और तुम दोनों की लाश मिलेगी। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। यू माइट बी वंडरिंग कि मेरे को क्या दोहरे पड़ रहे थे कि मैं स्टाफ रूम का दरवाज़ा अकेले चौड़ से बंद करने चला गया। वेल इसका आंसर मेरे को खुद नहीं पता, बट अगर कोई ब्लेम करने को मिला देन फॉर श्योर मैं अपने हरामी दोस्त को ब्लेम करने वाला हूँ। इसने कितनी बार फंसा है मेरे को, वो अलग बात है, मैं ज़बरदस्ती चिपकता था, बट जब ज़रूरत होती थी ये नहीं रहता था, और जब नहीं होती थी, भाई तुझे पता है बुर्ज खलीफा को जब 80 साल हो जाएंगे ना, उसको बुर्ज खलीफा नहीं बुजुर्ग खलीफा कहेंगे। हाँ। एक दिन फंक्शन था और हम सब लोग मेन स्टेज पे खड़े थे, और उस दिन मैं भी था और आरव भी थे, दोनों एक साथ स्टेज में। तो तुम समझ सकते हो क्या क्या हादसे हो सकते थे। नहीं, हम पैंट के ऊपर कच्छा पहन के नहीं घूम रहे थे। पहली बात, मेरी शक्ल नहीं दिख रही थी। दूसरी बात, मेरे हाथ भी नहीं दिख रहे थे। तीसरी बात, मेरे पैर भी नहीं दिख रहे थे, क्योंकि मेरा ड्रेस इतना लूज था कि लिटरली पजामा धोती बन गया था। यस, मेरी अधमरी हालत हो चुकी थी, एंड लिटरली मेरा दोस्त धूला जैसा दिख रहा था। भाई तू कौन है? भाई मैं तेरा दोस्त हूँ। छी भाई, धूला को दोस्त कौन बोलता है? तू लिटरल मेरे को याद नहीं है? नहीं भाई, तू है कौन? तू तू अपने दोस्त को भूल गया? है कौन बे? मैं हूँ। ओ भाई याद है। तू तू वही है ना? तू वही है ना जो रोज आता है इधर झाड़ू मारने? क्या बोला? मैंने क्या बोला? नहीं, तूने कुछ तो बोला। ओ अरे हाँ, वही है ना, शर्मा जी का लड़का। देखो, तुमने कभी लड़कियों को पगड़ी पहनते हुए देखा है? नहीं देखा है, ऑब्वियसली नहीं देखा है। ओके, मैंने देखा है, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, लड़कियों ने भी पगड़ी पहना था। तो सोच सकते हो भाई कितना खतरनाक क्योस होगा। सो हेयर्स अ ट्विस्ट, बेसिकली मेरे पीछे कोई आया और धक्का दे दिया, तो मैंने गुस्से में पीछे मुड़ते हुए क्या, अबे अपना काम करना, क्यों धक्का दे रहा है मेरे को, जा हरामी आदमी। एंड वो पर्सनालिटी
मेरी टीचर की डॉटर थी। सो काफी लोग इसका नाम पूछेंगे तो इसका नाम बोल ही देता हूँ, वैसे क्या घंटा याद होगा उसे मेरे बारे में। इसका नाम था आरव। आई नो ओवररेटेड नेम है बट मैं तो अंडररेटेड हूँ ना, तो सब्सक्राइब करो। हाँ भाई मांग ली भी, अब वीडियो कंटिन्यू कर। ओ सॉरी। सो मुझे अभी भी याद है कि आरव ने बोला था देख ब्रो, अगर तेरे को कूल बनना है ना तो तेरे को कराटे आना चाहिए, बट मैं आलसी हूँ। एक्चुअल रीजन ये है कि मेरे को लोगों को पिटते हुए देखते मजा आता है, सो नहीं सीखना मेरे को। बट एक दिन मेरे को मिला सुनहरा मौका। सो फिफ्थ की बात है, उस दिन मोस्टली सब लोग असेंबली में अपनी कब्र खोद रहे थे और मैं वहां पर देख रहा था सेकंड फ्लोर में कि एक सीनियर बच्चा एक जूनियर बच्चे को छेड़ रहा था, ये बोलते हुए कि छोटा भीम देखता है, और उसका बैन छीन रहा था। आई मीन लाइक ब्रो, बैग क्यों छीन रहा है बे, मारना है तो उसको मार। देखो जस्ट बिकॉज कोई लड़का लड्डू खाना पसंद करता है डजंट मीन कि तुम उसको डिस्क्रिमिनेट करोगे। रेसिस्ट मत बनो, आई मीन नॉर्मी। सो उसको बचाने के लिए मैंने अपना बैग नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से घर में मेरे को मार पड़ी कि मजदूरी करके आया क्या। बट एज यू नो, मैं हीरो हूँ, आई मीन छपरी वाला हीरो। सो मैंने मेरे बैग को चौड़ से फेंका और खतरनाक तरीके से उसको बचाने गया। एंड व्हाट आई डिड इज, उसने लिटरली मेरे ऊपर कॉकरोच फेंक दिया। पूरी क्लास हंस रही थी कि 10 साल का बुढ़ा होके ये कॉकरोच से डर रहा है। खैर अभी बड़े वाले से डर ही लगता है, बट एनीवेज कमेंट में कोई मजाक नहीं उड़ाएगा वरना मैं तुम्हारे ऊपर डिस्ट्रैक्ट बना दूंगा। क्यों भाई, हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को? आई मीन ये चीज इतनी एम्बैरेसिंग थी कि पूरे क्लास मेरे सामने बोली थी छी भाई तू कॉकरोच से डर। खैर ये पहली बार नहीं था जब उसकी बात सुन के मेरे को ही नुकसान हुआ। सो एक दिन मैम नोटबुक सबमिशंस के लिए मांगी और मैं ऑब्वियसली चौड़ से गया क्योंकि मेरा काम कंप्लीट था। सो मैं एकदम चौड़ से वाइट पुतिन वॉक करके गया बेसिकली चौड़ के साथ। बट हेयर द ट्विस्ट, टीचर ने लीव ले ली और डिसाइड हुआ कि हमारा अनपढ़ गवार जाहिल पीटी टीचर नोटबुक चेक करेगा। सीरियसली आई एम, ये टीचर अगर मेरे पेपर चेक करता तो आज मैं स्कूल का टॉपर होता, क्योंकि इसको इंग्लिश ही नहीं आती। हाँ तो ऑब्वियसली ये अंधों की तरह बस टिक मार्क लगाता रहता। बट हेयर्स अनदर ट्विस्ट। कितने ट्विस्ट डालेगा बे, क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी नहीं है ये। क्यों भाई, सुन ले, मजा आता है ना सुनने में, सुन चुपचाप। मैंने अपनी इंग्लिश नोटबुक की जगह रफ नोटबुक सबमिट कर दी जिसमें मैं ड्राइंग करता था। लिटरली रफ नोटबुक में ड्राइंग करता हूँ यार। अब सेकंड का बच्चा ऑब्वियसली मैथ्स के इक्वेशन थोड़ी सॉल्व करेगा। अब देखो सेकंड क्लास में मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था, तो मैं कोई एलियन या जानवर की ड्राइंग नहीं करता था, मैं अपने टीचर्स को ड्रॉ करता था। एंड बताने ही पड़ेगा, आई होप सो पीटी टीचर ये वीडियो ना देख ले। सो बेसिकली मैंने अपने पीटी टीचर को रावण बना दिया था। आई मीन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और पीटी टीचर ये देख लेते तो एक्चुअली तुम खुद ही गैस कर सकते हो, मुझे अपने दहेज के स्कूल से निकाल दिया जाता। क्योंकि उनको शर्म नाम की चीज नहीं है यार। एक बच्चे से पूरे दिन मजदूरी करवाते हैं, एक रेस्पेक्टेड टैक्स पेइंग सिटीजन को स्कूल से निकाल दिया। डोंट यू हैव एनी शेम? ओए इधर आके पानी भर बाल्टी में। आ रहा हूँ मम्मी। तो मैंने और आरव ने सोचा कि नोटबुक चुरा के लाएंगे लंच टाइम में, सो हम गए। बट ऑब्वियसली कुछ सही नहीं हुआ, क्योंकि अगर सही होता तो मैं इधर स्टोरी नहीं सुना रहा होता। एक मिनट, स्पॉइलर दे दिया क्या? हाँ, सो हम पीटी टीचर के रूम में गए एंड उधर बाहर जा करे, सो वो विंडो में देख के सोच रहे थे कि मैं जिंदा क्यों हूं। उसी बीच मैं अंदर गया। भाई ध्यान से, हाँ पता है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ। सो हाँ, पता नहीं ये कैसे हुआ, बट नोटबुक लेते वक्त
मेरा एक पैर फिसल गया और लिटरली टीचर के पीछे था एंड बैलेंस करने के लिए अपना एक पैर आगे कर लिया और वो पैर टीचर के गलत जगह लग गया। खैर गंदे प्लान्स के अलावा ये बंदा अमीर खानदान का था। मेरे को लगता था कि कहाँ से लाता है इतना पैसे। बट एक और बात, हमारी पूरी क्लास अमीर और गोल्ड डिगर से भरी हुई थी और लिटरली हर एक के पास पार्कोर का पेन था, पार्कोर का। और जिनको नहीं पता, ये पेन बहुत महंगा आता है। आई मीन 500 से तो ऊपर का ही आता है जितना मेरे को पता है। आई मीन 600 का पेन, भाई सपनों में भी ना खरीदूं मैं इतना पेन। आई मीन इतना महंगा पेन जब तक शो ऑफ नहीं करना हो मेरे को। और हमारे क्लास के लौंडे ये हीरो की तरह संभाल के रखते थे। आई मीन भाई लिटरली छूने भी नहीं देते पेन एंड शो ऑफ तो अलग ही लेवल का। इवन मेरा बेस्ट फ्रेंड ये पेन रखता था और जब मेरे को पता चला 600 का है नहीं, मम्मी से नहीं पूछा। खैर अगर पूछा होता तो मम्मी मम्मी क्या हुआ, एक पेन चाहिए, है तो तेरे पास? अरे पार्कोर का कितने का आता है? 600 रुपये। क्या करेगा उसका? शो ऑफ करूंगा। पेन से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कितनी बेकार सी राइटिंग हो, पेन के पीछे वो नहीं छप सकता। ओए ये अपनी राइटिंग देख बे। भाई मेरी राइटिंग बेकार है, बट ये बता 10 रुपए के पेन से कौन सी अच्छी राइटिंग होती है? आई मीन हाँ हो तो जाती है। ओ ऐसा है क्या? अच्छा तो पेन मेरे को दे दे। ये जो स्टोरी है वो थोड़ी खौफनाक है, तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और सीट पे आराम से बैठो। तो एक दिन म्यूजिक का पीरियड चल रहा था और हमारे सामने तबला था और आरव के पास एक हथौड़ा था। वो उसके ऊपर कंटिन्यूसली धीरे धीरे ठोक रहा था। तो मेरे को लगा कि मज़ा आ रहा होगा। आज अंदर से चुल बची कि हाँ भाई मैं भी मारूंगा इसके ऊपर, क्यों भाई मज़ा आ रहा होगा। तो मैंने हथौड़ी लिया और जैसे ही उस पे मारा, तबला फट गया और फिर हथौड़ा फेंक दिया मैंने जल्दी से। फिर टीचर को पता चला कि हथौड़ा हथौड़े से किसने मारा और वो फूट गया। कौन फोड़ा? ओए किसने फोड़ा? किसने किया? Who do this crime? She stand. You daughters, please, please stand. और उस क्लास में कोई पकड़ा नहीं गया, सो मैं बच गया। और अगले दिन हम सब बस में जा रहे थे एंड हमारा टीचर भी उस बस में बैठा था। आई डोंट नो क्यों बट यस, एंड वो लिटरली मेरे पीछे बैठा था। सब कुछ शांत है, सब कुछ। बाहर बारिश हो रही है, अंधेरा छा रखा है, बस में सब आराम से बैठे हैं, कुछ बात कर रहे हैं तो कुछ खाना खा रहे हैं। और तभी in this split seconds I saw my whole life flashing on my eyes. मेरे दिमाग में ऐसे सवाल आए जो मुझे पहले कभी भी नहीं आए थे। मेरी मम्मी क्यों है? मेरे पापा क्यों नहीं? मेरे पापा क्यों है? मेरी मम्मी क्यों नहीं? क्या हमारे स्कूल का प्रिंसिपल भोजपुरी एक्ट्रेस है? क्या जादूधर दिल से ओरिजिनेटेड था? साइमन से इससे ज़्यादा अंडररेटेड मैं हूँ क्या? और तभी पीछे से रिप्लाई आता है, बेटा पेन उठाना नीचे से। इस बार तो मैं बच गया, बट अगले दिन मैंने देखा कि कोई बच्चा, लिटरल एक बच्चा, ओके मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो एक बच्चा बोलता है टीचर को कि इसने तबला फोड़ा था। और फिर असेंबली हुई, सब खड़े थे चुपचाप, सब शान से खड़े थे और हमारे पीटी टीचर बोलते हैं सब सामने देखो, कोई इधर है उधर नहीं देखेगा। और मैं लाइन में एकदम फर्स्ट में खड़ा था और पता नहीं क्या चुल मच रही थी अंदर कि मैं साइड पे देख रहा था। और तभी टीचर हमें बुलाता है, ओए तू स्टेज पे आएगा। और मैं ऊपर जाता हूँ, सब खड़े थे शांत और मैं एकदम ऊपर, और हर जगह से बस यही आवाज़ आ रही थी, ओए मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। मैं एकदम चुपचाप और शांत खड़ा था, इधर उधर देख रहा था। और तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कहीं ये लोग मेरे को स्पेस में तो नहीं फेंक देंगे। और तभी साइड से निकले
थ्रिल्ड भाई आपको अपने चैनल का पासवर्ड कैसे याद आ गया भाई? ये तो चमत्कार हो गया, इतनी जल्दी वीडियो कैसे आ गई? ओके आई नो वीडियो काफ़ी जल्दी आ गई है, बट यू सी मैं ट्राई करूँगा कि आपसे कंसिस्टेंट रहूँ एंड टॉकिंग अबाउट द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, येस आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट एज सून एज पॉसिबल, बट या 2 महीने तक एक्सपेक्ट कर लो। देखो मेरे लिए भी थोड़ा न्यू है, ठीक है, मैं प्रोसेस से अभी इतना फेमिलियर नहीं हूँ एंड इस वीडियो में भी काफ़ी मिस्टेक्स दिखी जाएंगी, बट देखो यार मिस्टेक्स तो दिख जाएंगी, बट मैंने जो बनाया मैंने दिल से बनाया, ठीक है। आई रियली इन्जॉयड मेकिंग दिस वीडियो एंड आई होप सो तुम लोगों को भी मज़ा आया होगा वीडियो देखते वक्त। अगर आया देन प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट कर ही देना भाई प्लीज़, यू नो थ्रिल्ड भाई प्रो यही लिख दो एंड या शेयर कर देना अपनी स्टोरी वगैरह पे, क्योंकि रीच समझ रहे हो ना। और एंड यप मेंटल हेल्थ भी मेरी ठीक ही है वेल, बट एक और चीज़ प्लीज़ स्टोरी पे शेयर कर देना अपने दोस्त वगैरह को भी, बिकॉज अभी तो बोला था ना, दोबारा थोड़ी बोलना है मेरे को। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।